जी अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ये है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड में से कौन सा अच्छा है, विच वन इज़ बेटर, वीज़ा और मास्टर। तो आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ, जो वीज़ा है या मास्टर है ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। और अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें, इनमें क्या फ़र्क है, तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे कोई कहे कि आप वीज़ा और मास्टर कार्ड में से अगर आपको कोई एक सिलेक्ट करना हो, आप किसको सिलेक्ट करेंगे, तो भाई मैं वीज़ा कार्ड सिलेक्ट करूँगा। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी कार्ड हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो आप इनको जो है ना कहीं भी स्वाइपिंग मशीन में भी इस्तेमाल करते हो, जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। और इसके अलावा बाइंग के लिए, ऑनलाइन परचेज के लिए, या कहीं भी जिस तरह सारे कार्ड इस्तेमाल होते हैं, हमेशा जो है ना ये सारे कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम मास्टर और वीज़ा की बात करें तो परचेजिंग में या ऑनलाइन जो है ना कोई चीज़ लेने में या ट्रांजैक्शंस करने में, मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में या कुछ भी करने में, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम उनकी बात करें, अगर मुझे मंतखब करना हो तो मैं वीज़ा कार्ड ही मंतखब करूँगा। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है इनमें, वो अगर हम उसकी बात करें तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप मास्टर कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, वीज़ा कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप वीज़ा इस्तेमाल कर सकते हो, मास्टर कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो एक बैरियर है, ओबियसली है। लेकिन तो जो इस बैरियर की अगर हम बात करें तो ऐसी जगह काफ़ी कम हैं जहां आप जो है ना वीज़ा कार्ड इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आपको जो है ना कोई मसला नहीं है। अगर आपके मास्टर कार्ड है फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी लाइफ में कभी शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप मास्टर कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और जो है ना जो सबसे अहम बैरियर है मास्टर कार्ड में, अगर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें यह है कि अगर आप ऑनलाइन कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसा कि फॉरेक्स है आजकल, और इसके अलावा क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें और इस फेसबुक एड्स प्रमोशन की बात करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। और इसके अलावा हम फेसबुक एड्स मैनेजर की बात करें, मतलब ये अगर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात करें, वहाँ तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आप ट्रेडिंग करते हैं डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू। सेम इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी कोई पेज है फेसबुक पे, तो वहाँ आप अपने बिजनेस की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक को पे करके। और इसके अलावा आप पेजेस की मार्केटिंग कर सकते हो, उसको बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ज़ाहिर बात है आप उसके लिए पे करेंगे। लेकिन अगर आप फेसबुक को या जो है ना गूगल एड्स को अगर आप वीज़ा कार्ड के थ्रू भी पे करते हैं ऑनलाइन, और इस तरह आप वीज़ा कार्ड के थ्रू भी पे करते हैं और कर भी सकते हैं, और मास्टर कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी डिफरेंस की बात करें कि अगर आप एक जो है ना फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो वीज़ा कार्ड के थ्रू फेसबुक या गूगल एड्स को पे करता है, और दूसरा जो है ना मास्टर कार्ड के थ्रू पे करता है, अगर आप जो है ना कुछ भी काम जो भी करना चाह रहे हो वो आप करते हो। लेकिन इन केस अगर आपको रिफ़ंड चाहिए हो, तो जिसने वीज़ा कार्ड के थ्रू पेमेंट की है उसको जो जितने पैसे, जितने डॉलर या जो भी जिस भी करेंसी में उसने पेमेंट की है फेसबुक या गूगल को, तो आप वो जिसने वीज़ा कार्ड से किया है तो वो जितना अमाउंट बाकी रहता है उसका, या जो भी अमाउंट उसने की है उसमें कम या ज़्यादा या फुल अमाउंट वो अगर वो रिफ़ंड करना चाहे अपने अकाउंट में, जिस कार्ड के थ्रू या जिस भी कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, जिसके थ्रू करना चाहे वो उसको रिफ़ंड कर सकता है। हम बात करें कि जिसने मास्टर कार्ड के थ्रू फेसबुक या गूगल को जो है ना पे किया है, लेकिन अगर वो जो है ना रिफ़ंड करना चाहे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं, जिसने मास्टर कार्ड के थ्रू जो है ना पे किया है तो वो फिर फुल रिफ़ंड नहीं ले पाएगा। तो ये भी एक अहम जो है ना डिफरेंस है।
सेम इसी तरह अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, फॉरेक्स की बात करें या हम क्रिप्टो की बात करें, तो वहाँ जब आप पे करते हैं तो वापसी पे अगर आप उसको रिफंड करना चाहें फुल अमाउंट को, या आप कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अगर आप रिफ़ंड करना चाहें, तो आपको रिफंडिंग के हवाले से मास्टर कार्ड वाले को मसला नहीं हो सकता, लेकिन जिसने मास्टर कार्ड के थ्रू वीज़ा वाले को मसला नहीं हो सकता, जिसने मास्टर कार्ड के थ्रू जो है ना पेमेंट किया उसको रिफंडिंग में मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, लेकिन अगर इन दोनों में मुझे कोई एक सेलेक्ट करना पड़े तो मैं समझता हूँ वीज़ा इज़ बेटर दैन मास्टर कार्ड। तो बाकी जो इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो ये एक अहम डिफरेंस है और मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अगर आप कहते हैं कि ना तो आप फेसबुक को पे करना चाह रहे हैं, ना तो आप गूगल एड्स को पे करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा ना तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो से कोई लेना देना है, कोई रिलेशन है, अगर इनसे कोई नहीं है, तो आप वीज़ा और मास्टर कार्ड में कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और उसके जो चार्जेस होते हैं किसी भी बैंक के, वो इन दोनों के तकरीबन आलमोस्ट बराबर होते हैं, और जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट वीज़ा के ही होते हैं, मास्टर कार्ड के मोस्टली नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर लूँ। तो आखिर में अगर मैं भी आपसे पूछूं कि विच कार्ड इज़ बेटर, तो आप कहेंगे कि वीज़ा इज़ बेटर दैन मास्टर कार्ड अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर किसी को जो है ना कोई इशू नहीं है, वो समझते हैं कि कुछ ऐसे प्लेटफार्म जहाँ मास्टर कार्ड को आप यूज़ नहीं कर पाते, तो अगर वो प्लेटफार्म आप यूज़ नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली तो आपके लिए वो गुड है। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता होता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और SCCP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बैंकिंग और बिज़नेस के हवाले से और टेंडरिंग के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता होता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।